ये बेटा, ये क्या? कब से देखे जा रहा हूँ, कहाँ पे खो गई हो? ये खाना ऐसा ही रखा है। मुझे भूख नहीं है पापा। क्यों? नहीं है भूख। अरे 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 चुटकी बेटा, अरे कब से फोन बज रहा है, तुम्हारा ध्यान किधर है? हाँ पापा। अरे अरे चुटकी बेटा, वो देखो चिड़िया आई है। कब से तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारा ध्यान किधर है? नहीं पापा, मुझे खेलने नहीं जाना है आज। खेलने नहीं जाना? नहीं जाना है मुझे खेलने। अरे 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 तो देखा दोस्तों, चुटकी गुमसुम रहने लगी। सिर्फ गुमसुम रहने नहीं लगी तो उसका खाने पर भी ध्यान नहीं था, किसी भी चीज में ध्यान नहीं था। वो बच्चों के साथ खेल भी नहीं रही थी, अपने दोस्तों में घुल मिल नहीं रही थी। उसे अकेला रहना पसंद हो गया था। लेकिन ये बात उसके पापा को समझ में नहीं आई। देखते हैं इसका असर आगे क्या होता है। ये कौन सा वीडियो है? गुड टच, बैड टच। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त। टच यानी होता है सर को सहलाना, पीठ को थपथपाना, हाथों को हिलाना। और ये जो बैड टच होता है वो बहुत बुरा होता है, गुड टच की तरह अच्छा नहीं होता। बैड टच होता है ना, वो एकदम डरावना होता है, जैसे यहाँ वहाँ छूना। और तुम्हें पता है, उसके लिए अगल बगल के लोग हमें चॉकलेट देते हैं, हमें गंदे गंदे वीडियो दिखाते हैं। तुम्हें पता है बैड टच यानी क्या होता है? गंदा वाला स्पर्श, यानी हमारा मुंह, हमारी छाती, हमारे प्राइवेट पार्ट, हमारे बम, यहाँ पर बार बार छूना यानी बैड टच होता है। अंकल भी मुझे ऐसे ही चॉकलेट देके यहाँ वहाँ छूते हैं। तुम्हें पता है, ये वीडियो को दिखाना, चॉकलेट देना, इसका लालच दिखाकर हमें यहाँ वहाँ छुआ जाता है। आपको पता है, आपके शरीर को आपके बिना कोई भी छू नहीं सकता, आपके माँ बाप भी नहीं। अगर आपको डॉक्टर भी छूता है तो उस वक्त अपने माँ बाप का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है। आपको पता है ऐसे वक्त में हमें क्या करना होता है? जोर जोर से चिल्लाना होता है, या फिर वहाँ से भाग जाना होता है, या फिर अगल बगल वालों को जोर जोर से बुलाना होता है, या फिर मम्मी पापा को जोर से जाकर बताना होता है। और सबसे बड़ी बात, ना बोलना आना चाहिए। क्या मैं ना बोल सकती हूँ? बाय। पापा पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, मैं जरा बाहर होके आता हूँ। हाँ हाँ पापा। हाँ हाँ ठीक। चुटकी के पिताजी बाहर गए, चुटकी घर पर अकेली है। यही मौका है, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे 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 तुम डर गए। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं हूँ। अंकल मुझे ऐसे छुआ मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर कैसे छू? नहीं अंकल, मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी? हाँ मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ। बचाओ। अरे सच में चिल्लाई? ये अंकल मुझे गंदे गंदे तरीके से छूते हैं। क्या कर रहे हो? क्या वो कर रहे हो? मुझे पता है, छोटे बच्चों का शोषण करना कानून मतलब है। शोषण करना, वो बता रही है ना। चलो तुम्हें पुलिस स्टेशन की हवा खिलाता हूँ। चलो। अरे बेटा, पापा। अरे बेटा, वो अंकल। बेटा बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे ओर ध्यान नहीं दिया। अरे क्या शर्मा जी, अरे आपको पता होना चाहिए, आपकी बच्ची की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। आपको पता है कितना डर गई थी। हाँ,
वो बाजू वाले अंकल उनसे परेशान कर रहे थे, उनसे बार बार छू रहे थे यहाँ वहाँ। आपको पता है आपकी जिम्मेदारी है आपके बच्चे के ऊपर ध्यान रखने की। अरे थोड़ा प्यार से बात कीजिए बच्चों को, बच्चे के मन से क्या चल रहा है वो तो जान लीजिए। अरे आपको पता है वो खाना छोड़ गई थी, हाँ उसका ध्यान नहीं लग रहा था। तो पालक लोगों की जवाबदारी होती है कि बच्चों की तरफ ध्यान दे। जी हाँ बच्चों, अक्सर हम अपने बच्चों के खामोशी को अनदेखा करते हैं, जिसका असर वो यौन शोषण का शिकार होते हैं। आज भी हमारे देश में हर साल कई सारे ऐसे केस दर्ज हो रहे हैं जिसमें बच्चों का, लड़कों का, लड़कियों का यौन शोषण किया जा रहा है। ये हम रोक सकते हैं अगर हम इसके लक्षणों को पहचाने। जैसे कि बच्चा अगर अकेला रहने लगे, खाना खाना बंद करे, गुमसुम रहने लगे, अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो तीसरा व्यक्ति उस चीज का फायदा उठा सकता है और आपके बच्चों का शोषण कर सकता है।